हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यार आज जो है ना जीओसी फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हम आइसोमेरिज्म खत्म कर चुके हैं। आज जीओसी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। जीओसी फर्स्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो इसीलिए लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो है ना हम रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसे हम जीओसी फर्स्ट भी कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इसमें क्या पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं। देखिए इसमें हम प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और ई इफेक्ट पढ़ते हैं। हाइपर कंजुगेशन को एच इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है इन मॉलिक्यूल की यदि बात कर लेते हैं तो वो चार प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इसी में एम प्लस एम माइनस एम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं जिसे एच इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं जिसे हम ई इफेक्ट कहते हैं। आज का लेक्चर जो है हम इंडक्टिव इफेक्ट पर चर्चा करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही मजा आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। विथ क्वेश्चन आज हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। नॉन पोलर बॉन्ड में चार्ज इंड्यूस करते हैं, किसके कारण? पोलर बॉन्ड के कारण। पोलर बॉन्ड के कारण जो है ना, जब नॉन पोलर बॉन्ड में चार्ज इंड्यूस्ड होता है तो उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कह देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस इंक्रीज्ड होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट डिक्रीज्ड होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। दूसरा कहता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब जो है ना स्टेटमेंट वाइज में जो है ना उसमें वहां पे जरूरत आ जाएगा कि स्टेटमेंट में पूछ देगा कि बताइए ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो मैं हर एक पॉइंट को लेकर के चल रहा हूं आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे से फोड़ेंगे नीट 2023 को। आई इफेक्ट की यदि बात कर लेते हैं, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा बॉन्डेड का। देखिए सिग्मा बॉन्ड का जो है ना पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहीं पे पूछ देगा कि फुल्ली डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो याद रखिएगा कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा बॉन्ड का। उसमें भी सिग्मा बॉन्ड में जो है ना इलेक्ट्रॉन ओनली, पाई बॉन्ड और नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि कोई पूछेगा कि आपसे हाइड्रोजन का कितना इफेक्ट होता है आई इफेक्ट, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन इफेक्ट आई इफेक्ट शो नहीं करता है। हाइड्रोजन का कोई आई इफेक्ट नहीं होगा। आई इफेक्ट जो है ना वो परमानेंट इफेक्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आई इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है। अब देखिए डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेचर की यदि बात कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेचर की यदि बात कर लेते हैं ऑफ द ग्रुप, दो टाइप का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, जो कि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना, यानी कि याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम प्लस आई में रखेंगे, और जो विड्रॉ करता है, जो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, जो लेता है इलेक्ट्रॉन, उसे हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। कैसे प्लस आई और माइनस आई लगता है इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल ले लिए। ये कार्बन कार्बन कार्बन, याद रखिएगा कि कार्बन में 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा रहता है, तो हम हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए यदि कुछ नहीं लिखा हो तो हाइड्रोजन है। यहां पे देखिए हाइड्रोजन लिखा हुआ। हाइड्रोजन का ध्यान रखिएगा कि कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि हाइड्रोजन के जगह पे यदि ये जेड लग जाए, यदि इस साइड जेड लग जाए, हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर हो जेड, और जेड का नेचर क्या हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला नेचर हो, खींचने वाला नेचर हो, लेने वाला नेचर हो। अभी बताए थे कि लेने वाले को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए यहां पे जेड है, जेड जब यदि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और हम बताए थे कि पार्शियल खींचता है, फुल्ली नहीं खींचता है, तो यहां पे हम पार्शियल पॉजिटिव लगा दिए हैं। और अब ये खींच रहा है, तो यदि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जेड ले रहा है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव लग जाएगा। ये क्या करेगा, इसके पास जब कम पड़ जाएगा तो ये इससे खींचेगा, लेकिन इफेक्ट कम होगा। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ेंगे, आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने या देने का क्षमता जो है ना कम होता जाएगा। यदि हाइड्रोजन वाई है और वाई जो है ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है, यानी कि देने वाला है, यानी कि वाई जो है ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और जिसको दे रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देने वाले को हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। देखिए अब आप कहोगे कि भैया प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट तो बता दिए हो, लेकिन इसका एक सीरीज आता है, तो हम देख लेते हैं कि प्लस आई कब लगता है और उसका ट्रिक भी देख लेते हैं, जिससे प्लस आई और माइनस आई में कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। देखिए प्लस आई सीरीज की यदि बात कर लेते हैं, अभी हम देखेंगे प्लस आई सीरीज। प्लस आई सीरीज नाम में ही है प्लस, तो याद रखिएगा कि जिसका प्लस आई सीरीज यदि रहेगा ना तो नेगेटिव चार्ज वाला सबसे आगे आ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि प्लस के लिए माइनस आई वाला जो माइनस चार्ज वाला जो है ना ज्यादा
शो करता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस चार्ज के लिए माइनस चार्ज वाले जो है ना ज्यादा करता है प्लस आई इफेक्ट शो, उससे कम यदि जाएंगे तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन वाला करेगा। जैसे ऑर्डर, इसका ऑर्डर ध्यान रखना है, ऑर्डर का यूज आ जाता है। ऑर्डर में जो है माइनस चार्ज वाला देखिए सबसे आगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन वाला पीछे है। अब इसको ध्यान कैसे रखना है कि देखिए NH आया, O आया, COO माइनस आया। NH का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो ये आगे आ गया, क्योंकि नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही होता है नेगेटिव, नाम में ही नेगेटिव आ जाना। तो याद रखिएगा कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा प्लस आई सीरीज शो करेगा, यानी कि प्लस आई ऑर्डर उसका ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पीछे, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाता है क्योंकि ये रेजोनेंस ज्यादा कर देता है। मैं जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो उससे भी कम जो है ना प्लस आई ये शो करता है। अब प्लस आई की यदि बात कर लेते हैं, जब तीन तीन CH3 यदि एक कार्बन से लगा हो तो याद रखिएगा कि कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है ना देने वाला है ये CH3 प्लस आई शो करता है। यहां पे तीन तीन प्लस आई दे रहा है, यहां पे दो प्लस आई दे रहा है, यहां पे एक ही दे रहा है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखिएगा कि 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला। उसके बाद CD3 और CH3 की यदि बात कर लेते हैं तो ये आइसोटॉप के आधार पे हम इसको डिफाइन करते हैं कि आइसोटॉप जिसका ज्यादा होगा उसका प्लस आई ज्यादा होगा, जिसका कम है उसका कम होगा। तो प्लस आई सीरीज इस तरह से रखिएगा कि प्लस आई आएगा तो माइनस वाला आएगा। अब हम माइनस आई सीरीज को देखेंगे कि माइनस आई आ रहा है तो वही ट्रिक चलेगा कि माइनस आई आ रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप जो है ना जिसका नेट चार्ज पॉजिटिव होगा वो आगे आएगा, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव वाला आएगा, और सबसे कम जो है ग्रुप विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला जो है ना सबसे कम में आएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव में यदि आएगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो माइनस आई ज्यादा शो करेगा। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं इसका ऑर्डर। देखिए इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि NR3+, उसके बाद NH3+ NO2। तो ये ध्यान रखिएगा कि NR3+ वाला का ज्यादा होता है NH3+ से, उसके बाद NO2 आता है, उससे कम CN होता है, उससे कम COH होता है, यानी कि प्लस वाला सबसे आगे, उसके बाद न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के बाद जो है ना हम आएंगे यहां पे FClBrI। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा माइनस आई का इफेक्ट कम होता जाएगा। फिर OR आएगा और OH आएगा, तो OR का ज्यादा आता है, OH का कम आता है। NR3 और NH से ध्यान रखना है कि OR का ज्यादा OH का कम, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे sp कार्बन का ज्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp का ज्यादा होता है। उसके बाद ये sp2 और ये sp2 है, ये भी sp2 है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ज्यादा sp2 है क्योंकि बेंजीन रिंग है, यहाँ पे रिंग नहीं है, तो ये कम एक ही sp2 है, तो यहाँ पे ढेर सारा sp2 है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे कि भैया NR3 और NH3+ की यदि बात कर लेते हैं तो इसमें NR3 का क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि उसका सॉल्वेशन ज्यादा होता है। यदि सॉल्वेशन एब्सेंट बोलेगा ना तो ध्यान रखिएगा कि NH3+ का ज्यादा हो जाएगा NR3+ से। पहले ये छोटा मोटा चीज जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस माइनस आई इफेक्ट जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे कैसे ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा कि NO2 है, CN है और COOH है। तो NO2 को हम कहते हैं NsP2, CN जो है CsP होता है और COOH जो है ना CsP2 कार्बन होता है। तो याद आपको पता ही होगा कि sp2 से ज्यादा होता है sp का और sp से ज्यादा होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NsP2 का, और जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा माइनस आई उतना ही ज्यादा होगा। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिव, N से निगेटिव आता है और यहां पे निगेटिव का सिंबल भी है, तो निगेटिविटी जितना ज्यादा उतना ज्यादा माइनस आई। इसमें आई इफेक्ट FClBrI तो अभी बता ही दिए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखना है कि F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उससे कम Cl का, Br का, सबसे कम I का। तो आई इफेक्ट का ऑर्डर भी हो जाएगा F का ज्यादा, Cl, Br और सबसे कम I का। यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे आई इफेक्ट वही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा उसका माइनस आई ज्यादा। तो ये sp कार्बन है, ये sp2 है, ये भी sp2 है। बस यहां ध्यान रखिएगा कि यहां ज्यादा sp2 है तो इसका ज्यादा हो जाएगा और सबसे ज्यादा तो sp का होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसी तरह से चलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे हम इक्वल कर सकते हैं, इक्वल कर देंगे क्योंकि CsP2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि पूछेगा तो दोनों बराबर है। बस यहां पे ज्यादा sp2 कार्बन है तो हम बात कर लेते हैं, इसीलिए इसका आई इफेक्ट ज्यादा होता है। अब यहां पे बेसिक फंडा खत्म होता है, अब आते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पे और क्वेश्चन वाले पार्ट पे। अब देखिए आई इफेक्ट का एप्लीकेशन में सबसे पहले पूछा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताइए। कैटायन का मतलब प्लस चार्ज होता है। अब यदि कार्बोकैटायन आ रहा है तो मेरे दोस्त अभी बताए थे प्लस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो देखिए जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का सबसे कम, कार्बन का है। तो स्टेबिलिटी ध्यान रखिएगा कि उसका कैटायन का स्टेबिलिटी जिसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, कार्बन का ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अब स्टेबिलिटी की यदि बात कर लेते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में, तो सेचुरेटेड का
स्टेबिलिटी ज्यादा होता है अनसेचुरेटेड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे अनसेचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाला और सेचुरेटेड का मतलब हो जाता है सिंगल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड आया तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी इसका कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है जहां से आपका हमेशा क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आता है जीओसी फर्स्ट में, तो हम आपको इतने अच्छे से बताएंगे कि कभी इसके बाद दिक्कत ही नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये देखिए क्या है, कार्बोकैटायन प्लस चार्ज, ये इनवर्स रिलेशन होता है चार्ज का, इसको भूल जाइए, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की यदि बात कर लेते हैं तो कार्बोकैटायन याद रखिएगा कि प्लस के लिए प्लस इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिक क्या है, ट्रिक्स क्या है कि प्लस के लिए प्लस इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोकैटायन है तो प्लस आई इंपॉर्टेंट है, इनवर्स रिलेशन होता है माइनस आई का, प्लस कार्बोकैटायन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्स रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तभी फील आता है कि हमको आता है या नहीं, हम सीखे हैं या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहां पे प्लस चार्ज दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, यहां पे प्लस चार्ज है, ये स्ट्रक्चर है, यहां पे प्लस चार्ज। अभी अभी बताए थे कि हाइड्रोकार्बन जो है प्लस आई लगाता है, तो ये देखिए ये हाइड्रोकार्बन ही है, तो ये जो है ना हाइड्रोकार्बन यहां पे प्लस आई लगा रहा है। यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे एक, यहां पे भी CH3 है, नहीं कुछ तो कार्बन होता है, ये तो जानते हैं ना कि ये स्ट्रक्चर जहां जहां पॉइंट बन रहा है ना वहां वहां कार्बन है, तो नहीं कुछ तो यहां पे कार्बन है, तो ये कार्बन भी यहां पे प्लस आई लगा रहा है और यहां भी प्लस आई लगा रहा है, और यहां पे देखेंगे तो यहां भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी कार्बन प्लस आई लगा रहा है और ये भी प्लस आई लगा रहा है, यहां पे प्लस आई, तीन प्लस आई लग रहा है। तो आपको अभी बताए थे कि प्लस के लिए प्लस चार्ज कार्बोकैटायन के लिए प्लस इंपॉर्टेंट होता है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे कि थर्ड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड का हम बात कर लेते हैं प्लस आई सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकंड का और सबसे कम फर्स्ट का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि यहां पे प्लस चार्ज, यहां पे प्लस चार्ज। अब आप बताओ, अभी अभी बताए थे कि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे बन जाएगा कि ये sp2 वाला है, ये sp वाला है और ये sp3 वाला है, तो sp3 का स्टेबिलिटी ज्यादा, तो हम बात करेंगे कि थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट हो जाएगा। सही है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है। अच्छा, यहां पे लिख दीजिए यदि ज्यादा दिक्कत है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे बनाया है, कोष्ट में लिख दीजिएगा, यहां पे प्लस आई के बेसिस पे बनाया है। अब देखिए यहां पे प्लस आई है, यहां भी प्लस आई लगा रहा है, ये लगा रहा है, यहां भी प्लस आई लगा रहा है, अच्छा यहां भी प्लस आई लगा रहा है, तो यहां तो तीन प्लस आई लगा रहा है, यहां पे 3 प्लस आई लगा रहा है। तो मेरे दोस्त ये तो कंफर्म हो गया कि ये थर्ड लिख दीजिए, ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो हम बात करेंगे, ये तो कंफर्म हो गया कि थर्ड का ज्यादा होगा सेकंड और फर्स्ट से। अब सेकंड में भी 2 प्लस आई लगा रहा है, इसमें भी 2 प्लस आई लगा रहा है। तो अब अभी अभी आपको हम बताए थे, यहां पे देखिए प्लस 2 प्लस आई यहां भी लगा रहा है, यहां भी लगा रहा है। अब डिस्टेंस वाले फैक्टर पे देखेंगे कि प्लस आई किसका नजदीक, प्लस चार्ज है, तो प्लस वाले के लिए प्लस इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ज्यादा दूर है प्लस चार्ज लगा रहा है, और ये कम दूरी पे है, जो जितना नजदीक होगा वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्लस आई के लिए, तो दूसरा हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पे प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस है, यहां प्लस, यहां प्लस। देखिए ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और नाइट्रोजन का कम होता है। जितना माइनस आई वाला प्लस के करीब होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। तो ये जो नजदीक है उसका तो कम होगा, सबसे पहली बात, जो नजदीक में है मोर ईएन वाले। यहां भी लेस ईएन है लेकिन नजदीक में है, इसका इफेक्ट जो है ना एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ईएन तो है लेकिन हम कह सकते हैं कि मिनिमम माइनस आई है, माइनस आई कम है यहां पे, तो ऑक्सीजन का माइनस आई कम होने के कारण जो है ना यहां पे हम सबसे ज्यादा हो जाएगा फोर्थ नंबर। अब देखिए यहां पे 2 माइनस आई है, यहां पे मोर ईएन है, तो अब तो सेम वाले को तो ईएन से देखना, और नहीं तो यदि दोनों अपोजिट जगह है तो उसको हम आई इफेक्ट से देखेंगे। तो यहां पे मोर ईएन है, यहां पे लेस ईएन है, तो हम सेकंड लिख देंगे। अब यहां पे 2 माइनस आई लगा रहा है, 2 माइनस आई, यहां पे एक ही माइनस आई लग रहा है। ईएन है तो क्या हुआ, इसका होता है 2.5, इसका होता है 3, लेकिन यहां पे 2.5 दो लगा रहा है, यहां 3 एक ही लगा रहा है, तो माइनस आई से देखेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा और सबसे कम थर्ड का हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि CH3 CH CCl2 CH2 प्लस। देखिए यहां पे Cl है, F है, Cl है, F है, फिर वही बात डिस्टेंस फैक्टर देखेंगे तो सबसे पहले आई इफेक्ट देखेंगे। तो देखिए यहां पे क्या लगा रहा है कि 2 माइनस आई लग रहा है, कलम चेंज कर लेते हैं, 2 माइनस आई लग रहा है।
यहां पे यदि देखेंगे तो एक माइनस आई लग रहा है, सबसे पहले माइनस आई लिख देते हैं। यहां पे दो माइनस आई लग रहा है और यहां पे एक माइनस आई लग रहा है, और माइनस आई के लिए एफ लगा रहा है माइनस आई, तो माइनस आई के लिए प्लस के लिए गलत बात है। तो जो दूर लग रहा है, जो माइनस आई दूर लग रहा है, सबसे पहले उसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि सेकंड और थर्ड में दूर से माइनस आई लगा रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी इसका ज्यादा हो जाएगा। तो क्या अब देखेंगे कि यहां पे एक माइनस आई लग रहा है, यहां पे दो माइनस आई लग रहा है, तो माइनस आई के डिपेंड पे यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहले आई इफेक्ट यदि नंबर में ज्यादा है तो आई इफेक्ट को देखेंगे। तो माइनस आई ये कम लगा रहा है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, सेकंड का ज्यादा हो जाएगा। फिर देखेंगे कि ये थर्ड का हो जाएगा क्योंकि माइनस आई दूर है। अब पास वाले को देखेंगे, पास वाले को देखेंगे तो ये देखिए माइनस आई और यहां भी माइनस आई, तो कम माइनस आई लगा रहा है, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो फोर्थ नंबर हो जाएगा। यहां ज्यादा माइनस आई लगा रहा है, कम स्टेबल होगा, सबसे कम फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, एक चीज और हम आज के बाद जो है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, जैसे ही ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। जहां पॉजिटिव चार्ज आ गया वो तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 नंबर वाले कम स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें और इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले 1 में देखेंगे कि यहां पे माइनस आई डबल बॉन्ड लगा रहा है, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, माइनस आई नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई लग रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा थर्ड। उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट, क्योंकि माइनस आई तो लगा रहा है लेकिन डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल कर रहा है, तो फर्स्ट। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा होगा। देखिए ये अनस्टेबल तो है लेकिन यहां पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो माइनस आई भी लगा रहा है। एक तो अनस्टेबल है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज पे माइनस आई लगा के और अनस्टेबल कर रहा है, तो इसका मतलब हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर सबसे कम हो जाएगा। यहां तक प्लस आई इफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जा करके एक क्वेश्चन प्लस आई माइनस आई का आज लगा लीजिएगा, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर लग जाएगा। अब देखेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। कार्बो एनायन की यदि बात कर लेते हैं तो स्टेबिलिटी वही बात है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा कार्बो एनायन स्टेबल। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा। यदि स्टेबिलिटी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में यदि आपकी बात करें तो अनसेचुरेटेड का ज्यादा हो जाएगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की यदि बात कर लेते हैं तो वही बात माइनस के लिए माइनस इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वहां पे प्लस के लिए प्लस इंपॉर्टेंट, तो यानी कि माइनस कार्बो एनायन के लिए माइनस आई इंपॉर्टेंट है, प्लस आई नहीं। ठीक है, प्लस आई कम इंपॉर्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं तो यहां पे देखिए माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज माइनस चार्ज। अब देखेंगे कि यहां पे प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, यहां पे प्लस आई लगा रहा है, लेकिन ये सी डबल बॉन्ड के कारण माइनस आई भी लग रहा है, ये डबल बॉन्ड के कारण यहां भी माइनस आई लग रहा है, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड ही नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आई लग रहा है। हम आपको अभी बताए थे कि माइनस के लिए माइनस इंपॉर्टेंट। अब देखिए लग तो उतना ही रहा है, लेकिन यहां पे प्लस आई लग रहा है और माइनस से माइनस आई दूर है, कम स्टेबल, ये माइनस से माइनस आई नजदीक में है, इसीलिए सेकंड का ज्यादा हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहां पे, उसके बाद जो है ना फर्स्ट हो जाएगा और सबसे कम थर्ड हो जाएगा माइनस चार्ज के लिए, क्योंकि यहां पर तो प्लस आई लगा रहा है तो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि प्लस के लिए कार्बन आयन अनस्टेबल। चलिए यहां देखते हैं, यहां पे वही बात इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे देखना है कि sp कार्बन sp2 sp3, तो सबसे पहले अब बताएंगे नहीं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहां पे माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज। देखिए ओ ओ ओ लगा क्या रहा है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, बिल्कुल सही बात है, लगा तो रहा है माइनस आई, लेकिन देखना है कि डिस्टेंस किसके नजदीक है। तो देखिए तो माइनस आई इसके नजदीक लगा रहा है, माइनस आई यदि नजदीक है तो वो ज्यादा स्टेबल, ये माइनस आई दूर है और ये माइनस आई सबसे दूर है, तो माइनस आई पे ही बन जाएगा कि बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, यहां तो बहुत आसान है, Br है, Cl है, I है, तो यहां तो हम स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देख लेंगे, तो Cl का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो B का ज्यादा, फिर Br, तो A, फिर C, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देख लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, आप लोग को बहुत कंफ्यूजन करता होगा कि यहां पे अल्फा दे देता है, यहां बीटा, यहां गामा, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले यदि मतलब समझा देंगे तो आप लोग भी बना दीजिएगा। मतलब यह कहता है कि मेरे दोस्त यहां से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे, पहले एक बार यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या स्टेबिलिटी होगा, यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से निकालेंगे, तो देखिए 3 स्ट्रक्चर हम बना दिए। सबसे पहले एक बार निकाले हैं तो यहां से तो अल्फा बना दिए, यहां से निकाले तो बीटा बना दिए, और यहां से निकाले तो गामा बना दिए। अब की बार ए बी सी नहीं दिए ये तीनों स्ट्रक्चर में, एक ही स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा गामा दे दिया और पूछ लिए कि अब आप स्टेबिलिटी बताइए। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे माइनस चार्ज आना
अच्छी बात है। प्लस चार्ज आना अनस्टेबल करता है, माइनस चार्ज आना अच्छी बात है। तो यहां पे देखिए डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज आ रहा है। सबसे पहले तो ये तो पता चल गया कि अल्फा का ज्यादा होगा। उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड के नजदीक में माइनस है तो बीटा हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के थोड़ा सा दूर है तो गामा हो जाएगा। ये ऑर्डर हो जाएगा। अब ये अल्फा बीटा गामा में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये है NH2 है, O है, S है। देखिए यहां पे F है तो F तो माइनस लगा रहा, और जगह कहीं माइनस नहीं लग रहा है। तो इसको हम कैसे जानेंगे? तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कि क्या है, यहां पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। क्या हम यहां पे लिख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? ये तो पता चल गया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल, ये तो पता चल गया। लेकिन याद रखिएगा कि साइज बढ़ने से टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज यदि इंक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होता है। साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है तो ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर का हो जाएगा। तो क्या हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डी का हो जाएगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा और फिर ए होगा? यहां तक कोई दिक्कत हुआ हो तो बताइए। अब देखिए प्लस आई और माइनस आई में एसिडिक ऑर्डर एंड बेसिक ऑर्डर स्ट्रेंथ आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ आता है। तो हम सोचे ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग को देखने में थोड़ा परेशानी होगी। मैं 5 से 10 मिनट के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई माइनस आई वाला में खत्म कर देंगे, जहां से कि लगातार क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो आज प्लस आई माइनस आई खत्म कर दिए, सीरीज खत्म कर दिए, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करेंगे, फिर मेजोमेरिक बहुत अच्छा से हम आप लोग को जीओसी पढ़ाएंगे। जीओसी में यदि फेस दिखा के पढ़ाते हैं तो और ज्यादा मजा आता है, लेकिन अभी साधन का कमी है तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन मजा भरपूर देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।